Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay. So, my dear lovely students, after a long gap, I am here with you. Yes, sir. Okay. So, classes तो ऑफलाइन क्लासेस हो ही रहे थे, है ना? और आप लोग पढ़ ही रहे थे पहले से ही. तो आज वैसे हम लोग इंग्लिश का वॉक पढ़ेंगे. वैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बता दूं, आप लोग का एक 13 सितंबर से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और साइंस का रहेगा, ठीक है. बिहार बोर्ड वालों के लिए है ये. जो भी स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैचेस आगे कर सकते हैं पिपरा में आके, ठीक है. और जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं और उसे कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है. और जो क्लासेस करना चाहेंगे क्रैश कोर्स वाले क्लासेस, जो आपका टिल एग्जामिनेशंस, जो आपके एग्जाम है बिहार बोर्ड की एग्जाम जो होगी तब तक की क्लासेस चलेगी आपकी, ठीक है. तो आप भी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, वो जाके अपने स्कूल में या जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको बता देंगे कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है, ठीक है. वो 13 सितंबर से शुरू होने वाली है, ठीक है. जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, वैसे ऑल सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें, पर मेनली जो है फोकस करूंगा वो किस पे करूंगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स पे, ठीक है. Yes, sir. ओके, तो आज से क्लास शुरू करें. Yes, sir. तो आज की जो क्लासेस वैसे वर्ब है, ऑलरेडी वैसे क्लासेस दे चुका हूँ आपको, Yes, पर sir. मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ आपको, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी लग रहा है कि आज लास्ट संडे को नहीं आए थे. वैसे मैं एक चीज और बता दूं व्यूअर्स, ये जो क्लासेस होती है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की, वो केवल संडे की होती है क्लासेस. और संडे क्लासेस होती है क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं अकेला पढ़ाता हूँ, देयर इज नो अनदर टीचर्स. सो सैटरडे संडे को मैं सोचा था, पर सैटरडे को और भी सब्जेक्ट्स भी हैं, जिसके वजह से अभी क्लासेस केवल संडे को ही दे पा रहा हूँ मैं. तो संडे को इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत क्लासेस होती है. ये स्पेशल क्लासेस होती है 2-3 घंटों की. तो जिस बच्चों का जो सब्जेक्ट्स है वो करते हैं, और किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है ना. तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि हिंदी की बुक्स जो होते हैं उसको आप खुद से रीड करें घर पे, ठीक है. जो ग्रामर क्वेश्चन है, जो राइटिंग स्किल्स है, वो सब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें. ओके, तो देखते हैं हम लोग वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा कर देता हूँ. एक्चुअली सब जानते हो इसके वर्ब के बारे में क्या होता है. इट्स एन एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड होता है. क्या सा वर्ड, कौन सा वर्ड होता है बेटा? एक्शन वर्ड होता है. दैट मींस व्हाटएवर यू डू, जो भी काम आप करते हो वही आपका वर्ब है. दैट मींस हिंदी में आप क्रिया कहते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो, खाते हो, हंसते हो. मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, ये भी वर्ब है. पढ़ना जो होता है, पढ़ना पढ़ाना, ये भी क्या है, वर्ब है. क्लियर है बेटे? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे. मैं आप लोगों को डेफिनेशन में लिखवाया था. क्या लिखवाया था? एनीवन रिमेंबर? सिंपल. A verb that shows an action, possession or state of being. मैंने बताया था कि verb जो है एक्शन को, possession को और state of being को शो करता है, ठीक है. मैंने आपको इसका टाइप्स भी बताया था. इससे पहले मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा चुका था, कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस जो होता है बेटा, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब. और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव. सपोज आई ईट, मैं खाता हूँ. सपोज मैंने एग्जांपल दिया, आई ईट. यहाँ पे देखो आई ईट है, और एक मैंने देखा आई ईट मैंगो. मैं एक मैंगो खाता हूँ, आम खाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आई ईट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब. और इसमें सेंटेंस में आप देखो मैंगो है, दैट मींस ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यही मैं सिखा चुका था. आज लोग पढ़ेंगे कुछ इसमें आगे, जो आपको टेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप जानते हो ट्रांसलेशन भी आते हैं, है ना, ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी. 12th वालों के लिए भी आएंगे. आप लोग जो बच्चे 12th वाले बच्चे हो, चारों सुन लो अच्छे से. आपके इंग्लिश में ट्रांसलेशंस भी आते हैं, उसको भी करना होता है, ठीक है. और आप लोग भी ट्रांसलेशंस क्लास में भी आते हैं, उसको भी आपको करना है. और साथ साथ वर्ब जब पढ़ोगे तो ये वर्ब आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे वहाँ आपको हेल्प करेगा, ठीक है. और जरूरी नहीं है कि बिहार इंग्लिश जो है किसी बिहार बोर्ड के लिए पर्टिकुलर पढ़ना होता है. सबके लिए है वो, चाहे वो CBSE वाले हो, किसी के लिए भी वर्ब्स तो पढ़ना ही है. इन दैट मींस ग्रामर पार्ट पोर्शन तो सबको पढ़ना है, ठीक है. ये आपको राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. तो वर्ब को पहले पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ चुके हैं,
ठीक है, तो आज हम लोग आगे इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो इसके दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग, है ना। एक पढ़ेंगे मेन वर्ब, एक पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? Yes, sir. कौन सा पढ़ेंगे हम लोग एक बार? Main verb, Main verb, helping helping verb. verb। हंसी आ रही है इससे, बहुत दिन के बाद आप आए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए आपको हंसी आ रही है। कोई नहीं, आप लोग ऑफलाइन नहीं हो, वो कोई और देखेगा अगर मैं अपलोड करता हूँ तब। क्लियर है? तो Yes, हंसी sir. आ रही है तो हंस लो, कोई नहीं, ऐसा होता है। हाँ, अच्छी बात है, लोग सुन रहे होंगे आपकी हंसी को, है ना। तो हंसी मत करे, ज्यादा हंसे नहीं, अच्छी बात नहीं है, हंसना चाहिए। स्माइल इज मेडिसिन, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। तो अच्छी बात है, आप हंसो, कोई आपको मना नहीं करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्माइल लिंक ऑन योर फेस, है ना। अपने फेस पे हमेशा क्या रखो? स्माइल रखो, है ना। स्माइलिंग फेस होनी चाहिए आपकी। गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो स्ट्रेस ज्यादा होगा तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना। चलो, तो वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे सर अभी हम लोग। मैंने आपको बताया इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, इट इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के? Two types. It has two types. टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं वर्ब के। इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे स्टडीज करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो बताऊंगा बेटा, मैंने क्या बताना है? Helping वो है verb. आपका मेन वर्ब। कौन सा वर्ब है? Main verb. मेन वर्ब है। इसे आप कहीं कहीं देखोगे लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। Yes, sir. लेक्सिकल वर्ब। सेकंड है बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? Helping इसको आप verb. कहोगे ऑक्सिलियरी। Auxiliary. ऑक्सिलियरी वर्ब होता है बेटा ये। Auxiliary. इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते Helping हैं। verb. कौन सा वर्ब होगा बेटा? Helping verb. तो लेक्सिकल वर्ब हो गया, दैट मींस मेन वर्ब हो गया, और एक है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, लेट्स सी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब, किसकी बात करते हैं? Main मेन verb वर्ब की। बेटा ये जो मेन वर्ब है, ये किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, ये Directly यूज होता है। और साथ साथ इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? Five. 5 फॉर्म्स होते हैं, जो आपने पढ़ा था कभी V1, V2, V3, V4 और V5 पढ़े हो? Yes, sir. पढ़ा है, वेरी गुड। तो मेन वर्ब जो है सेंटेंस में डायरेक्ट यूज होता है, और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5। Five. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सपोज मेन वर्ब होगा कौन कौन? तो पहली बात आप ये जान लो कि जो भी वर्ब होगा, देखना, जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसके अंत में हिंदी में ना लगा होता है। जैसे मैंने लिखा खाना, मैंने क्या लिखा? खाना। मैंने क्या लिखा? पढ़ना। ठीक है, खाना लिखा, पढ़ना लिखा, ठीक है। Yes, sir. कि खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, Eat. ठीक है। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, Read. या स्टडी भी कह सकते हो। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं, पढ़ाना को कहते हैं टीच, Teach. है ना। लिखना को राइट कहते हैं। तो जो भी आप हिंदी में वर्ड देखेंगे वो उस सब के एंडिंग में आप देखोगे ना लगा रहता है। क्या लगा रहता ना। है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब नाना है तो नाना वर्ब नहीं है, पहली बात। नाना अगर लगा, कभी से वहां भी तो ना लगा हुआ है। Yes. वो नाना जो है, नाना वर्ब नहीं है। नाना एक नाउन है जो अपने रिलेटिव्स में किसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदर्स फादर। मम्मी के पापा को नाना जी कहा जाता है। सुने थे इससे पहले कि मम्मी के पापा को नाना कहते हैं? Yes, sir. आप लोग तो ये कहते हैं कि ग्रैंडफादर है वो, राइट। अच्छी बात है, सबके नाना जी होते हैं। जो बच्चा जन्म लिया उसके नाना जी जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो, तो पढ़ना है, पढ़ाना है, खाना है, हंसना, रोना, दौड़ना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, चलना, ड्राइव करना, है ना। सारा क्या होता है आपका? मेन वर्ब होता है। क्या होता है? Main verb. मेन वर्ब। जितने सारे मेन वर्ब होंगे उसके बेटे कितने फॉर्म्स होंगे? 5 फॉर्म्स होंगे। क्लियर है इतना? Yes. अब जब सोचो तो मेन वर्ब के तो 5 फॉर्म्स हो गए, सेंटेंस में डायरेक्ट यूज होगा। Yes, sir. क्या देख रहे हो बेटा? हैं ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे देखने से रुक जाएगा क्या? Listen. तो बेटा मेन वर्ब के बारे में हमने स्टडीज किया हम लोगों ने, और हिंदी में इसके ना लगे रहेंगे, है ना। Yes, sir. अगर हम बात करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब का, कौन सी वर्ब का? Auxiliary वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा Helping वर्ब? verb. जो सेंटेंस में इसी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। क्या बोला मैंने? जो जो sentence- ऑक्सिलियरी वर्ब है वो सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हो, है ना, Yes. उसमें आपको मेन वर्ब को क्या करेगा? वो Help हेल्प करेगा। करेगा। सपोज आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और मैंने क्या एग्जांपल दिया वो देख लो। मैं एग्जांपल दिया, आई eating, I Eating.
ये सेंटेंस अभी यहाँ पर कुछ चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मुझे कोई हेल्प करे, मुझे खाने में कोई हेल्प करे। दैट मीन्स ये जो है आपका, ये है आपका मेन वर्ब। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जब तक कोई हेल्प नहीं करेगा ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। तो आप कहेगा सर मैं अभी खा रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे आप एक हेल्पिंग वर्ब दो, और वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एम। मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? एम। एम क्या है? वो ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ईटिंग को हेल्प कर रहा है कौन? आई हेल्प कर रहा है? नहीं, ठीक है। तो आई एम ईटिंग। अब ये क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया करेक्ट, और ये प्रॉपर सेंटेंस हो गया। और ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है, और उसको सेंटेंस में हेल्प करने के लिए कौन आ गया? एम आ गया। अगर मैं एम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब बताओ आई ईटिंग, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। वो कौन आएगा? एम। हो सकता है वो कह रहा था सर मैं कल खा रहा था, ठीक है तुम खा रहे थे, कोई नहीं, तुम यहाँ पे एम ना यूज करके तो वहां पे वो यूज कर दो, कर सकते हैं ना? Yes sir. तो याद रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सेंटेंस में मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है। तो आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आएगा? तो अब जरा बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है बेटा वो होता है आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और एक होता है मॉडल। बेटे हल्का झांक के देखो, ये दिख रहा है? यहाँ तक आ रहा है क्या कैमरा में? हाँ दिख रहा है। गुड, यही तक आ रहा है ना क्वेश्चन? चलो, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है बेटा उसमें एक होता है प्राइमरी। कौन होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप। अगर ये बोलने में दिक्कत हो रही है आपको तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। ये जो सेंटेंस है इस प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आएगा? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप देखना बेटा, इसका नाम सुना है आपने कभी जीवन में? Yes sir. एम सुना है? Yes sir. आर सुना है? वॉज सुना है? वर्ड, Yes, sir. हैव, हैज, हैड, नहीं सुना हैड कभी आपने? Yes, sir. डू, Yes sir. डज, Did डिड, क्या आपने इस तरह का वर्ड नहीं सुना कभी? सुना है। ये सारा जो है आपका यही है हेल्पिंग वर्ब। और कौन सा? प्राइमरी। कौन सा है ये? प्राइमरी। और एक होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल। मॉडल में आपने कभी जीवन में कैन सुना? Yes sir. Can could. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के एक्चुअल में कितने हैं? 13 है। कितने हैं ये? 13 है, ठीक है? तो यहाँ से दिख रहा है क्या उसमें? कैमरा दिख रहा है? आ रहे पूरे? Yes चलो, sir. ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है बेटा कितने हैं ये? 13 है। कितने हैं ये? 13 है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब देखो ये कैन है, साथ में हमने लिख दिया कुड, CULD कुड, है ना? कुल्ड मत पढ़ना इसको, ये कुड है ना? उसके बाद आपके पास आता है मैं। क्या आता है? मैं। फिर क्या आता है? माइट आता है। फिर क्या आता है? शैल। तो शैल के बाद क्या आएगा? शुड आएगा। मैं और उधर लिख देता हूँ, ठीक है? आपके पास विल आएगा। क्या आएगा? विल नहीं, विल आएगा। विल के साथ मैं वुड लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? वुड हो गया। फिर आप लोग तो मस्ट, मस्ट हो गया, है ना? उसके बाद क्या लगाते हो? यूज टू। फिर क्या बोलोगे आप? नीड होता है, नीड। आउट टू हो गया, और एक आपका बच गया डेयर। क्या हो गया? डेयर। तो देख लो बेटा स्टिक किधर है? Where is the stick? Can I have the stick please? सर ये अविनाश के पास है। नहीं वो कैमरा हिल जाएगा बेटा, इसे दो। मैं बस इंडिकेट करके दिखा रहा था और कुछ नहीं था उसमें। इधर है सर। मैं पनिश नहीं करता किसी को, मारने वाला नहीं था मैं किसी को। है क्या इधर? मैं आपको बता दूं ये 12th वाली जो बच्चियां हैं ना, ये क्या करती है, जो भी स्टिक्स दिखते हैं ना उसको फेंक देती है। ये चाहती है मारना खा। अभी हाँ, फिर बैठ जाओ।
तो आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या देखा? इज देखा, एम देखा, आर देखा, वॉज, वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये सारा जो है बेटा, ये सारा है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। और मॉडल में आगे आपका 13 है, इसमें कैन है, कुड है, मैं, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर और आउट टू। कोई जीएसटी आउट, यहाँ पे टू भी होना चाहिए, आउट टू होता है। ये सारे आपके हैं क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऐसा है कि जो ऑक्सिलरी है, इस ऑक्सिलरी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है सेमी मॉडल्स, एक होता है मॉडल्स। एक होता है सेमी मॉडल्स, एक होता है मॉडल्स। तो जो मॉडल वर्ब है वो एक्चुअल में 13 नहीं 10 है। कितने हैं? 10 है, 10 है। और 3 जो है उसमें सेमी मॉडल्स होते हैं। इसमें जो लास्ट वर्ब 3 जो मैंने लिखा है, नीड, डेयर एंड आउट टू, नीड, डेयर एंड आउट टू जो है, ये तीनों जो है आपका बेटा, सेमी मॉडल, ये तीनों आपका है सेमी मॉडल्स। मतलब इसको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। मैंने आपको क्या बताया था मेन वर्ब के बारे में? अभी कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। अगर 5 फॉर्म्स होंगे तो उसमें एस भी ऐड होगा, आईएनजी भी ऐड होगा, ईडी भी लग जाएगा, लेकिन उसके फॉर्म्स बदलेंगे। समझ रहे हो ना साहिल? साहिल, उसके फॉर्म्स बदलेंगे, लेकिन मॉडल्स के और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के फॉर्म्स नहीं बदलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो इसमें जो नीड, डेयर, आउट टू जो होता है, कभी कभी ही नीड्स हो जाता है ना? ड्यूरिंग दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, अपने आप में साहस दिखाता है। मैं क्या कूद जाऊंगा छत पर से, ड्यूरिंग दिखाता है वो। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि नीड, डेयर एंड आउट टू जो होता है, ये अपने फॉर्म्स कभी कभी बदल लेते हैं। दैट मींस कभी कभी फॉर्म्स बदला तो किसके तरह यूज हुआ? मेन वर्ब की तरह। किसके तरह यूज हुआ? मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ तो थोड़ा सा मेन वो कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कभी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यानी मॉडल्स की तरह यूज हो रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेमी मॉडल्स। क्या रखा गया है? सेमी मॉडल्स। याद रखेंगे कि सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? तो 3, नीड, डेयर एंड आउट टू। और ये सारा जो है, इसके बारे में स्पेशल एक क्लासेस होगी, उसमें होगा यूज ऑफ मॉडल्स। जैसे कैन का यूज कहाँ करेंगे, मैं का यूज कहाँ करेंगे, गॉड ब्लेस, मैं का यूज कहाँ करेंगे, कैन का यूज कहाँ करेंगे, है ना? शैल, वुड, नीड, डेयर, मस्ट सबका यूज कहाँ करेंगे, है ना? जैसे अब सपोज मैंने कहा यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करनी ही चाहिए। यू कैन, यू मै नहीं, अगर ट्रैफिक रूल्स है उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप जान से जाओगे। सपोज आपने ट्रैफिक रूल्स को अनफॉलो किया, आपने हेलमेट यूज नहीं किया, अब हेलमेट यूज नहीं किया, अब कहीं एक्सीडेंट हुई, आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो गई, एकदम जा रहे हो, एकदम 100+ स्पीड में जा रहे हो, अचानक कुछ आ गया और ठोक दिया उसको, आप गिर गए, आपके सर पे, हेड पे हेलमेट नहीं है, फ्रैक्चर हो गया पूरा, जान चली जाएगी। सपोज आपने हेलमेट पहन रखी है, पैर हाथ में कहीं चोट लगी, हो सकता है कहीं बच जाओ, बाय लक, है ना? तो इसीलिए वो हेड इंजरीज अगर हो जाता है आपका, तो फिर आप बेटा प्रॉब्लम होगा आपको, तो इसको ख्याल रखेंगे। तो वही चीज आपको मैं सिखाऊंगा कि मॉडल्स में किसका यूज कहाँ करते हैं। सपोज आपको दिखाना है, परमिशन लेनी है, तो क्या यूज कर सकते, क्या यूज करते हो क्लास में? मैं आई कम इन सर, मैं कम इन सर यूज करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं? यस सर। वो परमिशन, इस सब का हम अलग से फिर यूज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ऐसा है कि अभी मैं आपको बेटे ऑफलाइन वाले, सॉरी ऑनलाइन वाले, ठीक है, आप लोग को अगर लिखना है तो पोस्ट करके वीडियो लिख लेना। इन लोग का बच्चों के पास वो ऑप्शन नहीं है, इन लोग के पास ऑप्शन है, मैं लिखूंगा ये लिखेगा। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करो बेटा, यहाँ से बस यहाँ तक लिखो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं लिखवाऊंगा अलग से, ठीक है? अभी फटाक से लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा आपको मेन मोड। तो पहले यहाँ तक आप पहुँचो, कहाँ तक? ऑक्सिलरी वर्ब तक लिख के पहुँचो, उसको वहाँ मत टच करो, कर दिया टच आपने? कहाँ टच किया सर? यहाँ टच किया है, अभी ऑन ही है ना? ओके, बट आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने अभी आपको बताया भी था कि मेन वर्ब कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स में, क्योंकि पूरा टेंस जो है वो पूरी तरह से, रचना कहाँ ध्यान है आपका? पूरा वर्ब जो है, सॉरी पूरा जो टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है? वर्ब्स पे डिपेंडेंट है।
अगर आपको वर्ब का फॉर्म्स नहीं पता है तो कहाँ पे कौन सा फॉर्म्स को ऐड किया जाएगा आप नहीं कर पाओगे। तो इसी फॉर्म्स को याद करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये जो V4 है, ये वाला V4 और ये वाला जो V5 है, इसको तो बच्चे को कभी याद नहीं करना है, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। बच गया आपका दो पार्ट्स, एक V2 है, एक बच गया V3। इसका भी मैं अभी आपको ट्रिक बता दूंगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिससे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर चीज करेगा। तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट है जिसको आप थोड़ा सा याद तो माइंड में रखनी पड़ेगी आपको। जैसे ईट है, ईट एट ईटेन होता है उसका। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जो रेगुलर वर्ब होंगे। तो मैं पूरे वर्ब फॉर्म्स को, जो हमारा मेन वर्ब में जो वर्ब फॉर्म्स आएगा, वो सारे वर्ब फॉर्म्स को मैं दो कैटेगरीज में बांट दूंगा। एक मैं आपको सिखाऊंगा रेगुलर वर्ब फॉर्म्स, एक सिखाऊंगा इररेगुलर वर्ब फॉर्म्स। जो रेगुलर होगा उसको याद करना बहुत ही इजी है, कुछ आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे वहां पर। उसको आप ऐसे देखोगे तो आप समझ जाओगे कि रेगुलर वर्ब है और उसको याद करना बहुत आसान है। क्लियर है? यस सर। जो इररेगुलर होगा उसका मैं बता दूंगा कैसे उसको याद करते हैं, कुछ उसमें कॉमन चीज आपको ढूंढ के बता दूंगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर इसको याद करने की जरूरत है क्यों नहीं। मैं सिखाता हूँ। अगर आपके पास में कभी मैं कहता हूँ आपके पास है V4, कौन सा फॉर्म? V4 का मीनिंग क्या? क्यों उसको बड़ा रहा है बेटा? अंदर कीजिए पूरा उसको, बंद कीजिए उसको। V4 कौन सा फॉर्म है? वर्ब का चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इसको देखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, उसको समझ लीजिए। करना क्या है बेटा? कुछ नहीं करना है। जो एक्चुअल में आपका वर्ब 1 है, ठीक है, बस उसमें करना क्या है, आप ing ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ing ऐड कर दो। सपोज आपके पास है ईट, उसमें ing ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्लियर है? गो है तो गो में ing ऐड तो क्या हो जाएगा? गोइंग। रन है तो क्या होगा? रनिंग। डांस है तो क्या होगा? डांसिंग। लाफ है तो क्या होगा? लाफिंग। चलो इतना तो क्लियर है सबको। एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपके पास ईट है, मैं बोलूंगा कि ईट का फोर्थ फॉर्म बताओ। कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। आप क्या करोगे? फोर्थ फॉर्म में क्या ऐड करोगे? ing। तो क्या बन जाएगा? ईटिंग। ईटिंग नहीं, ईटिंग। सीखना है उसको, ठीक है? ये हो जाएगा ईटिंग। उसी तरह से अगर हमने लिखा यहाँ पे गो, क्या लिखा हमने? गो। तो आप गो में क्या ऐड करोगे बेटा? ing। ये क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग नहीं, गोइंग। ये गो है पर ing ऐड करने के बाद वो आता है गोइंग। ठीक है? अब सीखो। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ? ये V4 तो इजी है। बताओ आप लोग क्लियर हो बेटा? वर्ब फॉर्म जब भी बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे? वर्ब में क्या लगाना है? ing। कोई भी वर्ब ले लो, दुनिया कोई भी जितने सारे वर्ब्स है सब में ing ऐड कर दो। मैंने बोला जैसे राइट, तो राइट से क्या बनेगा? राइट। डांस से क्या होगा? कुक से क्या होगा? कुकिंग। स्पीक से क्या होगा? स्पीकिंग। आप बताओगे मुझे? लाफ से क्या होगा बेटा? वॉक से क्या होगा? Walking. वेरी गुड। ड्राइव से क्या होगा? ड्राइविंग। हाँ? ड्राइविंग। ड्राइविंग। वेरी गुड। ये तो क्लियर है आपको। अब बताता हूँ आपको V5 को कैसे याद नहीं करना है। यही अगर फिफ्थ फॉर्म आपका बहुत मिल जाता है, इसको मैंने डब्बा में डाल दिया है। इसको ध्यान देंगे। मिस्टर व्हाट्स योर नेम? क्लास से बाहर रखो आपको मैं। जाना चाहोगे? Or you want to go outside? No sir. If you want to study, then keep quiet. Yes sir. वर्ब 5 अगर कहीं दिखता है बेटा तो वर्ब 5 में क्या करना है वो देख लो। वर्ब 5 कहीं भी रहेगा तो आप समझ जाना वर्ब में जो आपका एक्चुअल वर्ब है उसमें आप क्या ऐड करोगे? s ऐड कर दो या नहीं तो es ऐड। Yes. ठीक है? Yes sir. तो s या es कहीं अगर वर्ब में आप ऐड कर देते हो तो समझ जाना वो कौन सा फॉर्म है? V5. तो कभी हम लोग अगर टेंस में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो आप उसमें क्या करोगे? जो आपका वर्ब है उसमें क्या ऐड कर दोगे? एस नहीं तो दोनों में से कोई एक ऐड करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग। सपोज आपके पास है वही एग्जांपल ले लो, ईट वाली। ईट ले लिया, फिफ्थ फॉर्म बनाना है इसका, पांचवी फॉर्म्स। तो आप क्या करोगे? इसमें एस ऐड कर दो। क्या बन जाएगा बेटा? ये EATS, इट्स। इट्स कौन सा फॉर्म हुआ? V5. चलिए एक एग्जांपल ले लो, गो। यहाँ पे गो के साथ आप एस ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन गया? गर्ल्स। ठीक है बेटा?
उसके अलावा हर जगह आपको इसी तरह से कोई भी वर्ब आपको मिलेगा, उसमें आप एस या नहीं तो ईएस ऐड करते चले जाओ, तो आपका चेंज हो जाएगा फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। क्लियर है यहाँ पे सबको? सबको क्लियर है? क्या बताओ बेटा, बताओ क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, ईएस ही क्योंकि यहाँ में वॉवेल है और यहाँ पे एस ऐड करना, तो इसका मीनिंग फिर पढ़ के देखो कैसा होता है, Go. गोस हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ ट्रिक है, बता दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या किया आपने? इट के क्या ऐड किया आपने? एस पे हो गया इट्स, गो पे ऐड किया ईएस, तो क्या बन गया? गोस। और अब मान लो रन है तो क्या हो गया? रन्स हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ फॉर्म बताओ बेटा आप स्पीक का। फोर्थ स्पीकिंग, वेरी गुड। और अगर फोर्थ का फिफ्थ फॉर्म करना है तो क्या करोगे? एस ऐड करो तो क्या हो जाएगा? वो स्पीक्स हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? ये आप क्या करोगे, अभी आप 30 सेकंड्स के अंदर इसको कमिट करोगे रैंडम, 30 सेकंड्स के अंदर। फिर मैं सिखाता हूँ आपको V2 और V3 को याद करने की क्यों जरूरत नहीं है।